हे गाइस, आज हम लोग फोरियर सीरीज के बारे में सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है गाइस, तो हम लोग हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x। तो फिर 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है गाइस, तो फिर हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमारा जो ए नॉट लिखने का फॉर्मूला होता है वन होता है 1/2 पाई। जो भी एक्स की रेंज दिया 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे वो एक्स के रेंज में, तो 0 to 2 पाई और एफ एक्स रखेंगे इंटू डी एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया इंटू डी एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 जो भी हमारा एक्स का होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर हम लोग वही फार्मूले का यूज़ करके ए नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं, हो जाएगा 1/2 पाई। केवल हमें फंक्शन इस ए नॉट का फार्मूला तो 1/2 पाई 0 to जो भी एक्स की जो हमारा एक्स का रेंज दिया है 0 to 2 पाई, एफ एक्स हमारा दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, उसको हमने सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा √2 साइन एक्स बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स के स्थान पे √2 साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। केवल इसको इंटीग्रेशन करके निकालेंगे हम लोग ए नॉट की वैल्यू। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 पाई अंडर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई √2 साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो √2 बाहर निकाला गया तो हमारा हो जाएगा √2 से 2 और √2 को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा केवल यहाँ √2 बचेगा, तो हो जाएगा 1/√2 पाई बाहर आए और साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 और एक्स का कॉफिशिएंट 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो डिवाइड हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन का लिमिट रखेंगे तो हमारा ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2√2/2। ठीक है गाइस, और फिर ए एन की वैल्यू, जो ए एन का फार्मूला होता है प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे थे 1/पाई, जो भी हमारा एक्स का रेंज होगा वो है 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स गाइस। ठीक है गाइस, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा ए एन का जो फार्मूला हो जाएगा 1/पाई 0 to 2 पाई। हमारा जो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फार्मूला ए एन कैलकुलेट का फार्मूला होता है 1/पाई 0 to 2 पाई, जो भी एक्स का रेंज हुआ है एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो फंक्शन का वो हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा एफ एक्स देख लीजिए आप लोग, ये फंक्शन है √2 साइन एक्स बाई 2। तो एफ एक्स के स्थान पे √2 साइन एक्स बाई 2 लिख दिए और कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन इसको √2 को बाहर लेकर आ सकते हैं, √2/पाई हो गया 0 to 2 पाई हो गया साइन एक्स बाई 2 कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अब हम लोग इसको हमें केवल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ए एन की वैल्यू पता चलेगी। इंटीग्रेशन चलो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे किए हैं। तो √2/पाई बाहर है, फिर इन ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, फिर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन लिखा है 0 to 2 पाई साइन एक्स बाई 2 कॉस एन एक्स, मतलब साइन एक्स बाई 2 कॉस एन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू, देखिए क्या है इनडायरेक्टली आप देखोगे साइन ए इंटू कॉस बी है, तो हम लोग जिससे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होगा, साइन कॉस बी का फार्मूला लगाओगे, साइन कॉस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है गाइस, हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं। तो ए एन को हम लोग लिखा था, हमारा बाहर क्या था √2 था इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें ये इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग हाफ एंगल इस फार्मूले का यूज करके इसको हम लोग इस मतलब साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एन एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूले का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू इन ब्रैकेट साइन एक्स, हमारा ए के स्थान पे क्या है एक्स बाई 2 है, बी के स्थान पे एन एक्स है, तो हमारा साइन ए प्लस बी, तो मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस एन एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, ए हमारा एक्स बाई 2 है, साइन ए एक्स बाई 2 माइनस एन एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं एक्स को बाहर ले लेते हैं, तो एक्स को बाहर ले लिए तो हो जाएगा हाफ को इधर बाहर लेके आते हैं, ये जो हाफ है उसको बाहर लेके आते हैं, हाफ को बाहर लेके आएंगे तो √2, ये जो हाफ को बाहर लेके √2 से 2 कटेगा तो √2 केवल आ जाएगा, तो 1/√2 पाई बाहर हो गया इन ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें 0 to 2 पाई इन ब्रैकेट साइन, इसको जब हम लोग एक्स को बाहर करिए तो 1/2 प्लस एन बचा, तो 2 को ऊपर ले जाओगे 2n प्लस 1 बाई 2 एक्स बचा। मतलब इसको एक्स को बाहर ले जाओगे और इसको जब आप अपना अच्छे से लिखोगे एलसीएम लेके लिख दोगे तो हो जाएगा एक्स को बाहर किए, एक्स को बाहर कर दिए तो हमारा 1/2 प्लस एन हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस, अब हम लोग इसको एक्स को बाहर लेते हैं, हो जाएगा हमारा एक्स को बाहर लिया तो 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, केवल लिमिट रखेंगे तो ए एन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोग इसको ए एन वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोग इसको अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग उसका इंटीग्रेशन करना है। इस हमें 1/2 पाई लिखा हुआ है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट साइन 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस साइन 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है गाइस, ये फार्मूला हमारा ये होता है। तो हम लोग जब इसको एक्स को बाहर करोगे आप बाहर करोगे तो 1/2 पाई माइनस एन तो हो जाएगा 1 माइनस 2n। तो आप लोग जैसे जानते हो कि ये इसको हमें ऑड का मल्टीपल है, इसको ऐसे शो करना है, तो हम लोग ऑड का मल्टीपल शो करने के लिए 1 माइनस 2n नहीं करते, तो 2n माइनस 1 करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस ले लेंगे। साइन साइन के अंदर अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करें किए तो एक हम इसको उल्टा कर दिए, इसका नहीं, इस माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को यहाँ से खींच लिए क्योंकि हमें बनाना है 2n माइनस 1, तो लेकिन इसमें अभी बन रहा है 1 माइनस 2n इस फार्मूले का यूज करके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ का माइनस ले लेंगे, तो साइन में जब भी माइनस होगा साइन माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा अब ये बन जाएगा साइन 2n माइनस 1 बाई 2
इंटू एक्स, क्योंकि हमें 1 माइनस 2n बनता है। तो ऐसे में हम लोग कोई रूल जानते नहीं 1 माइनस 2n क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 2n माइनस 1 ये क्या होता है, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल हमें जरूरत है 1 माइनस एक्स, जब एक्स को कॉमन लिया तो 1/2 माइनस 2n, 1 माइनस 2n बना रहा है। अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 1, इसलिए हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन ले लिए और फिर हम an को फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, an को फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 √2 पाई हमारा बाहर ही था। अब हमारा इस इंटीग्रेट क्या करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, इस इन ब्रैकेट sin 2n + 1/2 x माइनस sin 2n - 1/2 इंटू एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है गाइस, अब इसी को सॉल्व करना था, हम लोग इंडिविजुअली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करिए तो हमारा ये जाके बना 1/√2 पाई माइनस cos 2n + बाई 2 x, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हो, ये आप लोग देखोगे कि साइन का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, साइन अब हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं और लिमिट 1 करके रख देंगे। ठीक है गाइस, 0 to 2 पाई दोनों का ही लिमिट है, इसलिए हम लिमिट को कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का cos हो जाएगा माइनस cos 2n + 1/2 x और x का जो सब्स्क्रिप्ट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा 2n + 1/2, फिर प्लस हमारा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसलिए होगा कि साइन का जो भी इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा माइनस, ये माइनस पहले से ही है, साइन का जो इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस, जो भी लिखा है साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए हमने प्लस लिखा है, तो हो जाएगा cos 2n - 1/2 x और जो भी x का जो सब्स्क्रिप्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं, 2n - 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और हम लोग हमारा लिमिट है 0 to 2 पाई, हम लोग इस लिमिट को सेटिस्फाई करते हैं। जब इस अपर लिमिट को रखते हैं माइनस लोअर लिमिट को करेंगे तो हमारा जाएगा 1/2n/2 माइनस 1/2n - 1/2 माइनस टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट माइनस 1/2n + 1/2 प्लस 1/2n - 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 पाई 1/2n + 1/2 माइनस 1/2n - 1/2 प्लस, क्योंकि माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2n + 1/2, फिर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर गाइस हमारा ये हो गया, अब ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हमारा जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2n + 1 और फिर ये प्लस इस वाले इसको मगअप करो, इसको मगअप करो, तो ये भी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2n + 1, तो हो जाएगा कुल मिला के 4/2n + 1 माइनस ये दोनों भी ये भी प्लस में जाएगा, तो मतलब इसमें ये कुल मिला के ये एक में साथ में कर दो, ये एक में साथ में कर दो, हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2n + 1 माइनस 4 2n - 1। अब 1/√2 अपान पाई बाहर ही था, अब ये हमारा पहले से ही था, तो 1/√2 पाई इंटू 4 माइनस इन ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2n + 1 माइनस 4 2n - 1। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेके उसको सॉल्व करोगे तो an हो जाएगा -8 √2 पाई 1/4n² - 1 और an की वैल्यू आ जाएगी -8 √2 पाई 4n² - 1। ठीक है गाइस, हम लोग अब bn को कैलकुलेट करते हैं। अब bn को कैलकुलेट करते हैं, bn का फार्मूला होता है 1/1 bn होता है 1/, bn का फार्मूला होता है 1/1 पाई 0 to 2 पाई और होता है एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। वही हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके एफ एक्स हमें फंक्शन जो था √2 हमारा फंक्शन आप लोग पहले से देख सकते हो कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था ये फंक्शन है √2 साइन x/2। तो हम लोग यहाँ इस bn में एफ एक्स की जगह ये रख देंगे √2 साइन x/2 साइन एन एक्स इंटू डी एक्स गाइस। फिर उसके बाद √2 को बाहर लेंगे, √2 पाई बन गया, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें साइन a इंटू साइन b का फार्मूला लगाते हैं। हमारा साइन a और साइन b का फार्मूला होता है हाफ ऑफ कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, हमें ये होता है और हमारा √2 अपान पाई बाहर ही था। और जब हम लोग इस साइन ए ये साइन ए है, ये साइन ए है, साइन बी, साइन ए साइन बी को हम लोग हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और हमारा ए के स्थान पे x/2 है, बी के स्थान पे एन एक्स बाई टू है, एन एक्स है, बी के स्थान पे हमारा एन एक्स है, बी के स्थान पे हमारा एन एक्स है। ठीक है गाइस, तो हम लोग बात करते हैं कि bn के स्थान पे 1/2 पाई है 0 to 2 पाई √2 sin x/2 sin x इंटू डी एक्स। अब हमें को इंटीग्रेट करना है इसको, हम लोग साइन इसमें हम लोग साइन ए और साइन बी का फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग साइन ए को साइन बी को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, जहाँ ए के स्थान पे x/2 है, बी के स्थान पे एन एक्स है। ठीक है गाइस, हम लोग ये हमारा √2 पाई बाहर ही था और जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इससे रिप्लेस करेंगे तो हाफ हमारा आएगा, हमारा हाफ आएगा तो हाफ को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया और हमें इंटीग्रेट करना है cos x/2 माइनस एन एक्स माइनस इसी फार्मूले का मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया है, इसके स्थान पे इस फार्मूले का यूज़ किया है और ए के स्थान पे x/2 है, बी के स्थान पे nx है। तो हम लोग cos a माइनस बी हो जाएगा cos x/2 माइनस nx माइनस cos ए के स्थान पे x/2 प्लस बी के स्थान पे nx इंटू dx। फिर हो जाएगा हमारा x को आप बाहर लो और हो जाएगा 1 माइनस 2n। अगर आप x को इधर से बाहर लो, x को बाहर लो तो x बाहर ले लिया तो हो जाएगा 1/1 हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस n हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2n/2। ये कौन सा, ये हमें ऑड शो करना है कि ये ऑड का मल्टीपल है, तो इस ऐसे केस में मैं इस नेगेटिव को बाहर लूंगा और हमारा बन जाएगा 2n माइनस 1/2। तो हम लोग नेगेटिव को अंदर बाहर ले लेंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस चाहे बाहर लो चाहे नहीं, तो हमारा तब भी यही हो जाएगा cos x/2 2n माइनस 1/2 माइनस फिर आप x बाहर ले लो, हो जाएगा 2n + 1/2 इंटू x। ठीक है गाइस, अब हम लोग फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√2 पाई 0 to 2 पाई cos x 2n माइनस 1/2 माइनस cos x 2n + 1/2 जब, और इसका जो लिमिट है जो है 0 to 2 पाई। अब जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है और उसको x का जो हमारा कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है गाइस, 1/√2 पाई ये तो बाहर ही है, ये cos x का sin x होता है और x का जो कोएफिशिएंट है 2n माइनस 1/2 उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस फिर cos x इंटू 2n + 1/2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप जाओगे इंटीग्रेट करने तब आपको लिखना पड़ेगा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x एज इट इज लिख दिए और आपको लिखना होगा इधर 2n + 1/2।
अब इसमें आप लिमिट रखोगे 2 पाई रखोगे, तो यहाँ एक्स की जगह जब 2 पाई रखोगे तो हो जाएगा और 2, ये 2 पाई इंटू 2 से जब कैंसिल हो, यहाँ 2 का पाई आपने लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई जब ऑड मल्टीपल ऑफ ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2n-1, ये ऑड मल्टीपल ऑफ साइन का जो है ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल हो जाएगा। ऑड मल्टीपल जब साइन ऑड मल्टीपल ऑफ हो, चाहे इवन मल्टीपल हो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। जब 0 रखोगे साइन ऑब्वियस बात है 0 हो जाएगा। कुल मिला के हमारा bn 0 हो गया। तो हमारा bn 0 हो गया। ऐसे केस में हमारा bn 0 हो गया। तो हमारा हम लोग देख लिए कि हमें a नॉट की वैल्यू पता चल गई, a नॉट की वैल्यू पता चल गई, और an की वैल्यू हमें पता चल गई, वो भी an की वैल्यू भी हमें पता चल गई। an की वैल्यू हमें आ गई, ये पता चल गया, और bn की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और bn की वैल्यू हमें आ गई 0, bn की वैल्यू 0 आ गई। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को ऐसे में फंक्शन लिखना होता है, ऐसे केस में जब हमें एक्स का इंटरवल, एक्स की जो रेंज होती है वो हमें अगर पाई के टर्म में दे, तो हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का फोरियर पीरियोडिक फंक्शन का फोरियर लिखने का तरीका होता है ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये होता है हमारा। और हमें दिया हुआ है, हमें ए नॉट की वैल्यू पता चल गई, ए नॉट की वैल्यू पता चल गई, ए एन की वैल्यू पता चल गई, बी एन की वैल्यू पता चल गई। यहाँ हम लोग यहाँ से रखते हैं, बी एन की वैल्यू हो गई 0, बी एन की वैल्यू हो गई, ए एन की वैल्यू हम लोग रखते हैं, ए नॉट की वैल्यू हमारा आया था, ए नॉट की वैल्यू आया था 2√2 अपॉन पाई, तो हम लोग रखते हैं 2√2 अपॉन पाई, 2√2 पाई प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन हमारा क्या आया था, ए एन आप लोग चेक कर सकते हो, ए एन आया था -8√2 पाई 4n स्क्वायर -1, तो आप लोग यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा, ए एन के स्थान पर रख दोगे -8 √2 पाई 4n स्क्वायर -1, 4n स्क्वायर -1, और फिर हम लोग रखेंगे cos n x, ये हमारा ये फंक्शन हो गया फोरियर सीरीज के रूप में। ये हमारा ये जो फंक्शन है फोरियर सीरीज के 2√2 अपॉन पाई प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -8√2 पाई 4n स्क्वायर cos n x। ओके गाइस, तो और हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड इसकी वैल्यू हमें पता करनी थी, इसकी वैल्यू पता करनी थी। तो आपको मैं कहता हूँ कि हमारा फंक्शन पहले क्या था, रूट, तो हम लोग उस सेकंड पार्ट को फाइंड करते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, रूट पाई माइनस एक्स, तो हम लोग फंक्शन के स्थान एक्स के स्थान पे 0 रखते हैं, तो एक्स के स्थान पे अगर 0 रख दो तो f 0 इज इक्वल टू cos x 0 होता है। अगर हमें बोलता था कि हम एक क्या होता है फंक्शन हमें रूट 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स के स्थान पे 0 रखते हैं, तो cos 1 माइनस कॉस 0, 0 की वैल्यू हमारा हो गया 0, 0 की वैल्यू हमारा हो गया, f 0 की वैल्यू हमारा हो गया 0। तो हमारा क्या फंक्शन क्या आया था, रूट 2 पाई, ये हमारा ये यही था ना कि रूट 2 पाई, ये -8√2 cos nx, ये हमारा ये आया हुआ था। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे ना, क्योंकि हमारा bn तो पहले से ही 0 था, जब हम ये हमारा आया था फंक्शन, तब हम लोग इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 2√2 माइनस, एक्चुअली में इसमें क्या किया है, इसमें केवल √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, तो फिर उस ऊपर नीचे डिवाइड कर को ये जो हमारा जो फोरियर सीरीज आया था उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। आप लोग केवल क्या करना, यहाँ जो 8√2 है, यहाँ से 2 से ऊपर √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो आप लोग ये हमारा फंक्शन बन जाएगा फंक्शन में। तो गाइस हमें ये प्रॉब्लम था, हमारा जो फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन आया वो आया √2 अपॉन पाई प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट -8√2 पाई डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर -1 cos nx। ठीक है गाइस, और हम देखते हैं फंक्शन हमारा ये था, और फिर हम लोग x की 0 रखते हैं, तो फंक्शन x इक्वल टू x 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो हमारा और फिर हम देखते हैं कि जब ये हमारा जो हमारा फोरियर सीरीज आया तो ये हुआ। अब आप √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये जो फंक्शन होगा फोरियर सीरीज का फॉर्मेट ये आ जाएगा। bn तो हमारा पहले से ही हम लोग जानते हैं, bn की वैल्यू आई थी 0, तो हमारा कुल मिला के जो हमारा फंक्शन हो जाएगा 2√2 अपॉन पाई -4√2 अपॉन पाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट 4n स्क्वायर -1 cos nx। ओके गाइस, हम लोग अब इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन था उसमें 0 रखे तो हमारा वैल्यू 0 आया। अभी हमारा ये फंक्शन में जब हमारा ये फंक्शन दिया था उसमें 0 रखने के बाद हमारा वैल्यू 0 आती है। अब फिर फंक्शन आया, अब फिर इसमें भी वैल्यू हम 0 रख करके रख देखते हैं, तो हमारा देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, रिक्वायर्ड फंक्शन है, इसमें हम लोग x 0 रखते हैं, तो f x के स्थान पे 0 रखते हैं तो f 0 हो गया 2√2 अपॉन पाई -4√2 अपॉन पाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी और cos n की x के स्थान पे जब 0 रखोगे तो cos nx जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा ये तो पहले से ही 0 है, ये cos nx भी खत्म हो गया, आ गया 1/4n स्क्वायर -1 तो हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं f 0 इक्वल टू f 0 हमारा ये हो गया, f 0 हो गया हमारा 0, तो फिर हम लोग f 0 जो है 0 रख दिए, तो हो जाएगा 2√2 अपॉन पाई -4√2 अपॉन पाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/4n स्क्वायर -1। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन 0 आया, और ये है 2√2 -4 ये आ गया, ये हमारा आ गया। अब फिर मैं कहता हूँ इसको इधर इस तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा -2√2 अपॉन पाई -4√2 अपॉन पाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1/4n स्क्वायर -1। और फिर क्या करोगे, जब इन दोनों को काटोगे तो हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी 1/4n स्क्वायर -1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये हमारा इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके गाइस, थैंक यू।